नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल गुरुवार और चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रकार का रहेगा मौसम, किन जिलों में मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। किसान मित्रों, यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है 100% सही और सटीक होती है, तो आप विश्वास कर सकते हैं और इस मौसम समाचार को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पे आज दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और संध्या के समय और रात्रि के समय कई सारे क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि लाइव मैप भी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, जहां पर लाल कलर का घेरा दर्शाया है और लाल बिंदियां दर्शाई है। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिर उसके बाद में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है, आगामी 13, 14 और 15 अप्रैल के दौरान आएगा। उस दौरान राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पे मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां, अंधड़ की गतिविधियां, ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करें तो मौसम विभाग ने राजस्थान के कई सारे जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है वो जारी किया है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान के इन जिलों में अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान अलर्ट जारी किया है। फिर उसके बाद में 13 और 14 अप्रैल के दौरान राजस्थान के सभी जिलों में अलर्ट है मौसम विभाग ने जारी किया है। आगामी 13 और 14, 15 अप्रैल के दौरान राजस्थान के सभी जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, तेज आंधी तूफान की गतिविधियां और ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की संभावना जताई है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों की, तो अगले 24 घंटों के दौरान सिरोही से लेकर पाली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर कोटा, बूंदी, बारां के क्षेत्र हैं, केकड़ी से लेकर शाहपुरा, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर आज दोपहर के बाद में हल्की बादलवाई देखने को मिलेगी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, संध्या का समय आएगा, उस दौरान राजस्थान के इन दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बादलों की घनी आवाजाही के बीच में कई सारे क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां, तेज आंधी की गतिविधियां होने की संभावनाएं आज दोपहर के बाद में और शाम के समय, रात्रि के समय होने की संभावनाएं बन रही हैं। जिन्हें अगले 24 घंटों के दौरान उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, वही बांसवाड़ा और कुछ पाली संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अंधड़ और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि जयपुर, भरतपुर, सीकर संभाग में भी मौसम में बदलाव होना संभव माना जा रहा है। जबकि जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पे हल्की बादलवाई आज दोपहर के बाद में शाम के समय हो सकती है। आज शाम के समय फलोदी से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, सांचौर, जालोर, पाली और फलोदी जिले में भी नए बादलों के निर्माण के साथ में कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी। यहाँ पर संभावनाएं हैं अपेक्षाकृत कम रहेगी, फिर भी नए बादलों का निर्माण आज दोपहर के बाद में होना यहाँ पर भी संभव है। अगले 24 घंटों के दौरान डूंगरपुर से लेकर सागवाड़ा के क्षेत्र हैं, आसपुर से लेकर लूणवाड़ा, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर डुगला के आसपास के क्षेत्र हैं, सराड़ा से लेकर जाडोल, निम्बाहेड़ा, माहौली से लेकर कपासन, चित्तौड़गढ़, शायरा, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं। यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, तेज आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि कुछ क्षेत्रों पर हल्की ओलावृष्टि भी हो सकती है। बिगोल से लेकर बिजुलिया के आसपास के क्षेत्र हैं, रावत बाता से लेकर कुछ भवानीगंज के आसपास के क्षेत्र हैं, झालावाड़ से लेकर झालरापाटन के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं हैं। चबड़ा से लेकर अंता, बारा, अटरू के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा से लेकर बूंदी, टोंक, लाखेरी के आसपास के क्षेत्र हैं, उनेरिया से लेकर सवाई माधोपुर, रत्नांदर के आसपास के क्षेत्र, खंडार के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगापुर सिटी से लेकर कुछ करौली, हिंडोल, बयाना के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकरी से लेकर कुछ लालसोट, नगर, अलवर, तिजारा के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में बादलों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही कुछ क्षेत्रों पर हल्की खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। जबकि गुजरात के भी कई सारे क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आज दोपहर के बाद में शाम के समय देखने को मिलेगा, जिसमें डीसा से लेकर धानेरा, थराद, पालनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, शीतपुर से लेकर वाव, हिम्मतनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, दियोदर से लेकर पाटन के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज दोपहर के बाद में मौसम में बदलाव होना संभव माना जा रहा है। जबकि कुछ बाकासर से लेकर धोरीमन्ना, शेरवा, बाकासर, शिव
के आसपास के क्षेत्र हैं, चोटन से लेकर उंडू काश्मीर, शेरगढ़ गड्रा रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, गुड़ामालानी से लेकर बूट, नौखेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, शिनदरी से लेकर उंडू होंडू के आसपास के क्षेत्र हैं, आलमसर से लेकर कुछ रतासर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी आज दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होना संभव है और कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। जहां पर बादलों की सघनता होगी वहां पर हल्के खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। फिर भी बाड़मेर के अधिकतर क्षेत्रों पे अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। जालोर और सांचौर की बात करें तो सांचौर से लेकर चितलवाना, जाब, बागुड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, धुमड़िया से लेकर शायला, भालनी, गावड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, विरोल से लेकर कुछ अकोली, शिवाड़ा, टोपी, डुटुआ, होतीगांव के आसपास के क्षेत्र हैं, खेजड़ियाल से लेकर भीनमाल, रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ आपके रामसीन के आसपास के क्षेत्र हैं, बागरा से लेकर जालौर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, बागोड़ा से लेकर कुछ शायला, आहोर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी बादलों के नए निर्माण के साथ में कुछ क्षेत्रों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ज्यादातर क्षेत्रों पर यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन 13, 14 और 15 अप्रैल के दौरान इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, तेज अंधड़ की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। फिलहाल बात करते हैं बीकानेर संभाग की, तो बीकानेर संभाग में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, लेकिन कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। बीकानेर संभाग में 12 अप्रैल की शाम से लेकर 13 अप्रैल के आसपास में मौसम में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा और आगामी 12, 13 और 14, 15 अप्रैल के दौरान यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भयंकर ओलावृष्टि, तेज अंधड़ की गतिविधियां, अचानक से रेत का गुबार उठना, ऐसी गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें बीकानेर से लेकर गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जबकि नागौर से लेकर अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा के क्षेत्रों में भी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां उस सिस्टम के कारण होने की संभावना है। वैसे संपूर्ण राजस्थान में संभावना रहेगी, लेकिन विशेष तौर पे जो मैंने क्षेत्र बताए हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे बीकानेर संभाग की बात करें तो आगामी 13, 14 और 15 अप्रैल के दौरान बीकानेर से लेकर अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, बीजानगर से लेकर कुछ सूरतगढ़, गंगानगर, रायसीनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, करणपुर से लेकर कुछ गोलूवाली, हनुमानगढ़, रावतसर के आसपास के क्षेत्र हैं, सांगरिया से लेकर लूण, करणसर, सरदार शहर से लेकर नौहर, भादरा, खाजूवाला, विजयनगर, गड़साना, कोलायत, नौका के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मौसम में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। जबकि जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से लेकर भोपालगढ़, पीपाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा से लेकर कुछ नागौर, मेड़ता के आसपास के क्षेत्र हैं, कुशेरा से लेकर डेगाना, जायल, मकराना, डीडवाना, इन सभी क्षेत्रों में भी आगामी 13, 14 और 15 अप्रैल के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, अचानक से तेज अंधड़ की गतिविधियां और कुछ क्षेत्रों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भी उस सिस्टम के कारण मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू से लेकर टीजारा, अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, राजगढ़ से लेकर जो आपके नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, कमान से लेकर भरतपुर, बयाना, हिंडोल, करौली, गंगापुर सिटी से लेकर बारी, सीकरी, मेहवा, दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, बस्सी से लेकर कुछ लालसोट के आसपास के क्षेत्र हैं, चाकसू से लेकर फागी, फुलेरा, रामगढ़, सीकर, नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, नीम का थाना, बिसाऊ के आसपास के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, शाहबाद से लेकर अटरू के आसपास के क्षेत्र हैं, मांगरोल से लेकर लाखेरी, झालावाड़, झालरापाटन, भवानीगंज, रावतभाटा के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा, बूंदी, देवली के आसपास के क्षेत्रों में भी उस समय मौसम बहुत ज्यादा खराब रहने की संभावनाएं है। पाली संभाग की बात करें तो पाली संभाग और जोधपुर संभाग में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, अचानक से तेज अंधड़ की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पर जैसलमेर, बीकानेर, फलोरी, बाड़मेर और अनूपगढ़ के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर अचानक से तेज गति से रेत का गुब्बार अंदर आने की संभावना रहेगी। उनके बारे में भी आगामी मौसम बुलेटिन में आपको विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।